Hello students, today we are going to discuss about the optative sentence. आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य के बारे में। स्टूडेंट्स, इच्छा सूचक जो वाक्य है ऑप्टेटिव सेंटेंस को डिनोट करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से। बहुत सारी बुक्स में हम इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ ही पढ़ लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि इच्छा सूचक वाक्य क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस, पहले डेफिनेशन को देखते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस अ होप। इच्छा सूचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जो व्यक्त करते हैं होप यानी आशा को, विश यानी शुभ कामना को, कर्ज अभिशाप को, डिजायर कीन डिजायर यानी इच्छा को, और प्रेयर अथवा प्रार्थना को। वे वाक्य जो व्यक्त करते हैं आशा को, इच्छा को, अभिशाप को, शुभकामना को, उसे हम क्या कहते हैं? इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करें। ये क्या है? कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है। अब कह रहा है दिस सेंटेंसेस स्टार्ट विद विश, मे या विश, है ना। इस तरह के जो वाक्य होते हैं किससे शुरू होते हैं? या तो मे से शुरू होंगे या विश से शुरू होंगे, एंड जनरली एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क, और समाप्त होते हैं किससे? एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मय बोधक चिन्ह से। अब कह रहा है समटाइम्स में रिमेन्स हिडन, कभी कभी इन वाक्यों में क्या होता है? छिपा हुआ भी हो सकता है। जैसे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, है ना, भगवान तुम्हारा भला करे। यहाँ पे में क्या है? में छुपा हुआ है, यानी में नहीं भी होगा तो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस ही होगा। ठीक है। और में क्यों लगाया जाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में में का अर्थ होता है भगवान करे, अल्लाह करे। में को लगाया जाता है भगवान करे के लिए। अब इसका हम रूल्स देखेंगे। ओके, फर्स्ट रूल देखते हैं। रूल फर्स्ट है, जब वाक्य का सब्जेक्ट यानी कर्ता गॉड यानी भगवान हो, ऐसे वाक्य, है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता कौन हो? गॉड हो। एग्जाम्पल लिखते हैं, मे गॉड गिव him wisdom, may God help you। अब दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। मे गॉड गिव हिम विजडम, भगवान उसको बुद्धि दे, है ना। मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करें। तो इसमें कौन है सहायता करने का काम, है ना। बुद्धि देने का काम कौन करेगा? भगवान करेंगे। इसलिए सब्जेक्ट कौन है? भगवान है। ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? भगवान है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, बनाते कैसे हैं। स्ट्रक्चर, सबसे पहले में विश, उसके बाद सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट गॉड है तो सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, केवल वर्ब अगर है तो कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, देन एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी सबसे पहले में या विश, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रिया, क्रिया का पहला रूप मूल रूप,
ऑब्जेक्ट कर, उसके बाद कोई और वर्ड है तो वो, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किसका स्ट्रक्चर है ये? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो मे और विस के बाद यही तो लगाना है, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर लगाना है। मे और विस आगे लगेगा, उसके बाद सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर लगेगा, ठीक है। और वर्ब हमेशा क्या होगा? वर्ब हमेशा प्लुरल होगा, यानी क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो रूल था आपका किसका था? अफर्मेटिव का। यानी सकारात्मक। अब इस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में भी सकारात्मक का रूल था ये, अब निगेटिव का रूल देख लेते हैं, है ना। स्ट्रक्चर किसका है ये? नेगेटिव का। नेगेटिव को कैसे बनाते हैं? मे विस, तो इसको ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट देन वर्ब, वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म, यू नो, देन स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सब्जेक्ट के बाद नॉट नेवर, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट नेवर, उसके बाद वर्ब, आफ्टर दैट वर्ब, और वर्ब है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ब, एक्सक्लेमेशन मार्क। मे बी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट नेबर लगा देना है, ठीक है। निगेटिव जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? नॉट नेबर। तो कैसे बनाते हैं? एग्जांपल देखते हैं। अगर सेम एग्जांपल को देखते हैं, मे गॉड नेवर गिव हिम सक्सेस, सॉरी, नेवर गिव हिम विजडम। मे गॉड नेवर गिव हिम विजडम, भगवान उसको कभी बुद्धि ना दे, है ना। और एक और था, मे गॉड नेवर हेल्प हिम, भगवान उसकी कभी मदद ना करें। निगेटिव सेंटेंस हो गया, भगवान उसको कभी बुद्धि ना दे, भगवान उसकी कभी सहायता ना करें। अब दूसरा रूल हम देखेंगे, ठीक है। रूल सेकेंड देखते हैं, जब वाक्य का सब्जेक्ट गॉड न हो, अब यहाँ पे वहां पे गॉड था, यहाँ पे गॉड नहीं है, यानी नाउन, प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन हो। अब बनाने का स्ट्रक्चर तो सेम वैसे ही है, या इस सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंसेस में गॉड सब्जेक्ट की जगह पे नहीं होंगे, जो सब्जेक्ट की जगह पे कौन होगा? या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। एग्जांपल देखते हैं, May you be happy, भगवान करे आप खुश हो। May you get the job, भगवान करे तुम्हें नौकरी मिल जाए। अब यहाँ पे देखिए, मैं क्या है? यहाँ पे भगवान करे का बस यूज किया गया है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो भगवान नहीं है। यू बी हैप्पी, तुम खुश हो, है ना। यू गेट द जॉब, तुम्हें जॉब मिले, तो ये कौन, ये यहाँ पे कौन है? सब्जेक्ट। यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, गॉड नहीं है। बस दोनों सेंटेंसेस में इतना ही डिफरेंस है, उसमें गॉड सब्जेक्ट है, इसमें नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट है। तो बनाने का जो स्ट्रक्चर है सेम है, अफर्मेटिव का भी, नेगेटिव का ही। इसका
इसका नेगेटिव बनाएंगे, मे यू नेवर बी हैप्पी, तुम कभी खुश ना हो। मे यू नेवर गेट द जॉब, तुम्हें कभी नौकरी ना मिले। तो ये ऐसे बनाएंगे। अब तीसरा रूल देखते हैं, रूल थर्ड। ऐसे वाक्य जो विश से शुरू होते हैं, विश से शुरू होते हैं। अब तीसरे रूल में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में ऐसे वाक्य भी आते हैं जो किससे शुरू होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कामना करते हैं, विश से शुरू होते हैं। जैसे हम किसी की बर्थडे में जाते हैं, बोलते हैं विश यू अ हैप्पी बर्थडे। किसी की मैरिज एनिवर्सरी या रिसेप्शन में जाते हैं, बोलते हैं विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। कोई यात्रा पे जा रहा होता है, बोलते हैं विश यू अ हैप्पी जर्नी। यानी ऐसे वाक्य में हम क्या करते हैं, किसी के लिए कामना करते हैं। तो ये भी किस में आता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, विश यू अ हैप्पी बर्थडे। Wish you a happy birthday. Second, wish you a happy married life. Wish you a happy married life. ये दोनों किस में आ गया, ये विश से शुरू होता है। अब नेक्स्ट रूल को देखते हैं, रूल फोर्थ देखते हैं। जो सेंटेंस विश से शुरू होता है, विश, उसके बाद यू, उसके बाद सेंटेंस, ऐसे करके बनाएंगे उसको। अब ये रूल फोर्थ देखते हैं। ऐसे वाक्य विश में से शुरू नहीं होते हैं। अब ऐसे वाक्य विश में से शुरू नहीं होते हैं तो किससे शुरू होते हैं, ठीक है, लॉन्ग लाइफ सब्जेक्ट, उसके बाद स्ट्रक्चर है लॉन्ग, स्ट्रक्चर है लॉन्ग लाइफ सब्जेक्ट एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे हम बोलते हैं हमारी प्रधानमंत्री की लंबी उम्र हो, है ना, लॉन्ग लाइफ आवर प्राइम मिनिस्टर। हमारे राजा की लंबी उम्र हो, लॉन्ग लाइफ द किंग, है ना। हमारी दोस्ती की, फ्रेंडशिप की लंबी उम्र हो, लॉन्ग लाइफ आवर फ्रेंडशिप, या हमारी दोस्ती लंबे समय तक रहे, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आता है। एग्जांपल देखते हैं, लॉन्ग लाइफ आवर प्राइम मिनिस्टर। लॉन्ग लाइफ आवर प्राइम मिनिस्टर, ओके। नेक्स्ट, लॉन्ग लाइफ आवर फ्रेंडशिप। स्टूडेंट्स, इस तरह हमने जाना कि जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, इच्छा सूचक वाक्य है, उसके थ्रू हम आशा को, विश यानी शुभकामना को, डिजायर यानी इच्छा को, प्रेयर यानी प्रार्थना को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बारे में, एंड नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक यू।